दिया माननीय नीतीश कुमार जी का। इन्होंने तो नहला पे दहला क्या, नहला पे बेहला मार दिया उन्होंने। मुद्दा विहीन विपक्ष अब जो है गाली गलौज पर उतर गया है। 243 विधानसभा पर विधानसभा सम्मेलन, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पूरा करने जा रहे हैं। मुद्दाहीन विपक्ष हो चुका है, बौखलाया हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार हमला किया है। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बता दें कि एनडीए कार्यकर्ता विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जारी था और आपको हम लगातार पल पल की खबरें भी बता रहे थे। और अब एनडीए ने बड़ी घोषणा की है, पूरे 243 सीटों पर एनडीए का ये जो सम्मेलन है पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर के जेडीयू में बड़ी प्रेस वार्ता की गई है, जहां पर जेडीयू से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी उपस्थित थे, बीजेपी से दिलीप जायसवाल भी उपस्थित थे, तमाम जितने भी घटक दल के अध्यक्ष है सभी लोग उपस्थित थे। और बड़ा ऐलान हुआ है सामने आकर के कि जो सम्मेलन है वो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक जोश फूका गया है और जो संदेश गया है वो ये है कि एनडीए खेमा एक है और एकजुटता से बिहार विधानसभा चुनाव में चुनौती के लिए तैयार है। और यूं कहे कि दिलीप जायसवाल का खुल करके बयान आया है कि सफाया होने जा रहा है विपक्ष का, और बरसते हुए भी नजर आए हैं दिलीप जायसवाल। आपको हम उनके बयानों के साथ छोड़े चल रहे हैं। 243 विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करना जब हमने शुरू करने को सोचा था तो बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी। इसी वर्ष जनवरी माह में हम लोगों ने प्रत्येक जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। और आपने शुरू से साथ दिया, शुरू से आप प्रेस में आते रहे, तो आपको भी खुशी होगी कि हमने जो चुनौती स्वीकार किया था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का, और बहुत ही पूरे बिहार के अंदर और विशेष करके जो महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हुई है, तो एनडीए के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई हुआ और हमारी चट्टानी एकता नजर आई। हमारा संवाद और हमारा जो है आपसी एकता इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन से बूथ तक हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम अंतिम चरण में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का समापन करेंगे। और आपने देखा कि कैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। विपक्ष ने जो मुद्दा से अपने आप को, मतदाता को भ्रमजाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था, आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष ने जितना सोचा नहीं होगा, नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उससे 4 गुना ज्यादा जनता के लिए करने का काम किया है। जनता एनडीए सरकार के द्वारा जो विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से सभी समस्याओं का हल निकला है और जिस तरह से 35% महिलाओं को डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी में, बिहार सरकार की नौकरी में आरक्षण देने का काम किया गया, और जिस तरह से अन्य यहाँ पर जो भी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई। आपने देखा कि प्रत्येक घर में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया सभी महिला के अकाउंट में भेजने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जीविका दीदी के लिए जो काम हुआ है, आपने देखा आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया दीदी और जितने भी समस्याएं थी, 125 यूनिट बिजली फ्री, सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार में विकास का रफ्तार पकड़ चुका है और हम लोगों ने यही नारा दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जब शाम में संबोधन किया, करीब 400 तरह के ऐसे घरेलू सामान हैं जो सस्ता होने जा रहा है। और नवरात्र में महिलाओं को और घरेलू सामान का जो सस्ता होना और आने वाले दीपावली में, तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक तरफ देश जिस चुनौती को स्वीकार किया है, अब गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को 400 तरह का ऐसा सामान है, घरेलू सामान, जो सस्ता होने जा रहा है। इसके लिए मोदी जी ने घोषणा कर दिया है और हमें नवरात्र में इसका फायदा मिलने वाला है। विशेष करके व्यापारी भाइयों को, व्यवसाय करने वाले लोगों को अब राहत मिल गया टैक्स में, जीएसटी का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। तो इस तरह पूरा देश में जिस तरह का विकास और हमारे लोगों के लिए माहौल बनता जा रहा है कि आपने देखा कि पूरे बिहार के युवा के चेहरे पे उस दिन खुशी आ गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि यहाँ के छात्र छात्राओं को अब टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए जो 4 लाख रुपया का डीआरसी से लोन मिलता है, उसको 0% यानी ब्याज मुक्त कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। और इसके साथ साथ बेरोजगारों को 1000 रुपया महीना, और जो वकील हमारे हैं, एडवोकेट हैं, वो बचे हुए थे, उनको भी 5000 रुपया महीना। यानी कमाल हो गया माननीय नीतीश कुमार जी का। इन्होंने तो नहला पे दहला क्या, नहला पे बेहला मार दिया उन्होंने। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन, और पूरा बिहार अब बोल रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में हमें चाहिए। और पूरे बिहार में मुद्दा विहीन विपक्ष अब जो है गाली गलौज पर उतर गया है। प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो 100 वर्ष की जो इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली दिलवाने का काम कर रहा है। तो इसी से पता लगता है कि विपक्ष कितना हताशा में चला गया है। तो बस आप लोगों को आज मैं ये बताने के लिए आमंत्रित किया था कि हम 243 विधानसभा पर विधानसभा सम्मेलन, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पूरा करने जा रहे हैं। और आप सबने जो मदद किया, आपका जो सहयोग रहा चौथा स्तंभ के रूप में, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।